गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 6 का गणित अभ्यास 3+5 हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और आप लोगों को एक और सूचना देनी थी कि सोमवार से मतलब 4 तारीख से आपको विद्यालय आना है। आपका क्लास विद्यालय में चलेगा, जिससे आपका ये वीडियो वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग 4 तारीख से विद्यालय आएंगे और क्लास में पढ़ेंगे। जो भी अगल बगल के लोग होंगे, यदि वो वीडियो नहीं देखते हैं या उनको कोई सूचना नहीं होगी, तो यदि आपको पता है कि 4 तारीख को चलना है तो आप उन्हें भी बता दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में आकर क्लास लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 था हमारा कि भाग विधि से निम्नलिखित संख्याओं का मौसौ ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको इसे 2-3 प्रश्न बताया था कि आपको मौसौ निकालना है कैसे। तो आप निकाले होंगे इसका मौसौ। जो सवाल छोड़ा था हमने कहा था कि आप लगाइएगा, आसान है और लगाए होंगे तभी आएगा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको प्रश्न नंबर 3 कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 856 और 936 को विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा आपसे, जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो आप हमेशा क्या निकालिएगा, मौसौ। ठीक है, बड़ी से बड़ी जब संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो आप मौसौ निकालिएगा और जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो लौसौ निकालते हैं। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिससे क्या हो कि 856 और 936 को विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो इसे आप 2 विधि से निकाल सकते हैं। अब मौसौ निकालना है तो मौसौ निकालने की 2 विधि बताई गई है आपको। या तो आप भाग विधि से निकाल लीजिए या फिर आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। तो देखिए हम पहले यहाँ पर गुणनखंड विधि से आपको निकाल कर दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न नंबर 3, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा जिसके द्वारा 856 और 936 को विभाजित करने पर 936 को विभाजित करने पर 936 को विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, कोई शेष नहीं बचता। यह है प्रश्न हमारा। लिखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 856 और 936 को विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। तो हमें ऐसी संख्या निकालना है जिसका हम 856 में भाग दें तभी कोई शेष न बचे और 936 में भाग दें तभी कोई शेष न बचे। मतलब ऐसी संख्या बताइए जिससे ये दोनों संख्याएं पूरा कट जाए। तो वो संख्या हमें मिलेगा जब हम इन दोनों का निकालेंगे मौसौ। तो देखिए हम पहले 856 है तो 856 का निकालते हैं गुणनखंड। इसका हम खंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4,
किससे कटेगा ये 107। यदि 3 से देते हैं तो 7 का 3 कटेगा। तो 107 से काट देते हैं 107 एक बार। अब देते हैं 936 में इसका अपना निकालते हैं। तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 से काटें 3 या 9 और 3 9 27। 3 या 9 करेंगे तो 2 बचेगा 3 9 27, 3 3 3 3 के 9, फिर 13 13। अब देखिए तो यहाँ पे इसका हम लिखते हैं 856 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर क्या है 107। फिर यहाँ पे हम 936 का हम लिखते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे फिर 13। तब हम जब 900 को लिखेंगे तो ऐसी संख्या लिखिए जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पे एक बार दो दोनों में, फिर 2 बार दो दोनों में है, फिर 3 बार दो दोनों में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे तो 2 दूना 4 गुना 8, 900 को हमारा हो गया यहाँ पर 8। 900 को कितना हो गया 8, मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा जिसका अर्थ है, एक बार फिर से देखिए लिखा हुआ सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसके द्वारा 856 और 936 को विभाजित कर कोई शेष नहीं बचता है। तो यहाँ पर यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो उसके लिए हम संख्या का मौसम निकालते हैं। यदि छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो हम संख्या का लॉस निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो यहाँ पर हम संख्याओं का मौसम निकालेंगे। तो ये हमारी संख्या होगी पहले 856, तो 856 का हम करते हैं तो 2 चौके 8, 2 गुना 4 2 8 16, 2 गुना 4 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर यहाँ 2 अंकों में जब 7 में जाएगा उतरेगा तो 0 बढ़ जाएगा और 2 7 14, 107 का 107 में काटेंगे एक बार, 2 चौके 8 2, अब यहाँ हो जाएगा 13 तो 2 छक्का 12 और फिर 2 8 16, 2 गुना 4 2 3 6 और 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 2 7 14, फिर 3 से भाग देंगे 3 3 का 9 और यहाँ से 3 2 बचेगा 9 2 11 तो 27 हो जाएगा। तो 3 9 27। अब यहाँ पे ये देखिए 3 एकम 3 3 3 के 9 13 13 एकम 13। अब यहाँ पे हम खंड लिखते हैं 856 का कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 107। यहाँ पे आया है अपना 936 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे जब 900 को हम लिखेंगे तो वही संख्या हम लिखेंगे जो दोनों में है उसका फिर गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 1 2 लिखेंगे एक बार हो गया, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 बार हो गया, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी तो यहाँ पे 3 बार हो गया। यहाँ पे अब 107 है लेकिन नीचे कहीं 107 नहीं है तो 107 हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है लेकिन ऊपर एक बार भी 3 नहीं है। यदि एक बार यदि 3 ऊपर रहता तो एक 3 हम नीचे लिख देते, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ पे 13 है ऊपर 13 भी नहीं है तो ना ये 107 लिख पाएंगे हम ना ही 3 गुणे 13 से कोई लिख पाएंगे। लिखेंगे क्या हम 900 का बराबर जो दोनों में है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 तो ये हो जाएगा हमारा 8। 900 का आ गया हमारा 8।
लगा लीजिए। हो गया, मिटा दें। अगला देखिए, अब है हमारा प्रश्न नंबर 4। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा जिसके द्वारा 1435 नहीं दिख रहा है, जिसके द्वारा 1435 और 3535 को विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। को विभाजित करने पर कोई शेष ये है प्रश्न आपका। लिखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1435 और 3535 को विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। यहाँ पर भी आपको बड़ी संख्या बताना है जिससे यदि भाग दिया जाए तो शेष न बचे। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दोनों का 900 का निकालेंगे। तो आप दोनों विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड और भाग विधि से। चाहे आप कोई भी विधि प्रयोग करके यहाँ पे 900 को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम गुणनखंड विधि लगा रहे हैं तो 1435। अब देखते हैं किससे कटेगा। 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का 5 है। तो 3 से देखते हैं, 4 5 5 3 8 8 5 13, ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ इकाई का 5 है तो 5 से काटते हैं। 5 गुना 10 और 10 के बाद यहाँ 4 हो जाएगा, 43 है। तो 5 8 40 और यहाँ हो जाएगा आपको 5 7 35। अब 7 से काटते हैं। तो 7
5 3 8 8 5 13 13 5 18 5 3 8 8 5 13 13 5 18 3 से 2 कटेगा 3 एकम 3 3 एकम 3 तो फिर 2 बचेगा 3 7 21 भाग देके देख लेते हैं 3 5 3 5 में 3 से कटता है 3 एकम 3 5 3 एकम 3 2 फिर 3 तो 3 7 21 फिर 2 25 3 नहीं कटेगा 5 3 8 5 3 8 16 हो जाएगा नहीं कटेगा। तो अब हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 7 35 0 5 7 35 फिर 7 से काटें 7 एकम 7 0 7 एकम 7 फिर अब 101 है तो 101 से कटेगा 1 तो इसका मतलब क्या हो गया 1435 का खंड हो गया आपका 5 गुणे 7 गुणे 41 5 गुणे 7 गुणे 41 और 3535 का हो गया 5 गुणे 7 गुणे 10 101 5 गुणे 7 गुणे 101 तो यदि इसका हम 900 लिखें तो 900 बराबर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 5 दोनों में है 5 दोनों में है और यहाँ पर 7 दोनों में है तो क्या करेंगे यहाँ से 5 और यहाँ से 7 तो 5 गुणे 7 तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 35 आप भाग देकर देखिए 35 से ये भी पूरा पूरा कटना चाहिए और ये भी पूरा पूरा कटना चाहिए मिला लेते हैं ठीक है 35 आया है लगा लीजिए सभी लोग लग गया सबका मिटा देते हैं आगे देखिए कि प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए प्रश्न नंबर 5 है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 220 328 220 328 व 354 को विभाजित करने पर विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है तो देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या
हमारी बनेगी, हम उसका निकालते हैं मौसम को, और उसका जो मौसम को निकलेगा उसी संख्या से इन तीनों में जब हम भाग देंगे तब ये होगा क्या, 4 तीनों में से शेष बचेगा। तो पहले शेष बचा वाला हम निकाल लेते हैं, संख्या है यहाँ से हम क्या करते हैं, संख्या 220 है, तो 220 माइनस 4 करते हैं कितना आया, 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2। फिर है आपकी 328 माइनस 4, तो 8 में से 4 जाएगा 4, फिर यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा 3। फिर है आपका 354 माइनस 4, तो 4 में से 4 जाएगा 0, फिर 5, फिर 3। ये तीनों संख्या हमारी मिली। अब इसका निकालेंगे हम मौसम को, ठीक है, इसका निकालेंगे मौसम को, तो क्या है 216, 216 का कट करेंगे तो 1 कम 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 साते 14, फिर 27 को 3 से देते हैं, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 1 3, ये 216 का आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर है दूसरी संख्या, इसमें हम देखेंगे जो घटाने के बाद आया है उसका औसत निकाल रहे हैं, तो हो गया 300, ये संख्या हमने निकाला है इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको बना दिया 324 का 324 का निकालते हैं तो 2 1 2, 2 6 12, 2 गुना 4, 2 8 16, 2 1 2, तो 3 3 के 9, 3 गुना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 3, ये हो गया। तो आ गया इसका 324 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ये लीजिए ये हो जाएगा 3 9 27, 3 3 के 9, फिर 3 1 3, तो यहाँ इसका हो जाएगा आपका 216 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब किसका बचा 350 का, 350 का निकालते हैं, तो 350 2 से देते हैं, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 7 1 8 8 10 13 3 से नहीं जाएगा, 5 से देते हैं, 5 10 15 और 5 5 25, 5 7 35, 7 और 7। अब निकला हमारा किसका 350 का, 350 का आ गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये आ गया 350 का। अब देखिए ऐसा क्या है जो तीनों में है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 तीनों में है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तीसरे वाले में 2 नहीं है। उसी तरह ऊपर वाले में 3 है, लेकिन तीसरे वाले में 3 कहीं नहीं है, नीचे 5 और 7 है, लेकिन ऊपर कहीं 5 और 7 नहीं है, तो हमारा मौसम कब हो जाएगा, इसका मौसम कब हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9 100 बराबर 2। अब वो जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था कि इन तीनों में भाग देने पर 4 शेष बचे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 होगी, जो जिससे किसमें भाग देंगे, अब इसमें भाग नहीं देंगे, जो हमारा पहला संख्या था उसमें भाग देंगे, तो 4 शेष बचेगा 220, 328 और
354 में भाग देने पर 4 शेष बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ में 2 लिखा हमने 2 होगी, जिससे 220, 328, 354 में भाग देने पर 4 शेष बचता है। लगा लीजिए सभी लोग। हो गया सबका। इसी तरह से आप प्रश्न नंबर, ये हमारा 5वां था, 6वां देखिए। प्रश्न नंबर 6वां में आप क्या करेंगे? कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 544, 320 और 366 में भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6 शेष बचता है। तो क्रमशः का मतलब कि 544 है, फिर 320 है, फिर 366 है, और उसी तरह से 4, 5, 6 लिखा है। तो 544 में से 4 घटाएंगे, 320 में से 5 घटाएंगे और 366 में से 6 घटाएंगे, और उसके बाद जो संख्या हमें मिलेगा उसका क्या करेंगे? हम 900 निकालेंगे। हम थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहे हैं, आप इस सवाल को इसी तरह 5वीं की तरह बिल्कुल लगाइएगा। ठीक है, ये सवाल आप बिल्कुल 5वीं की तरह लगाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 का लिखा है कि आप करेंगे क्या? देखिए पहले है आपका 544, फिर है आपका 320, फिर है आपका 366। तो इसमें से क्रमशः कितना कितना शेष बच रहा है? 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 बच रहा है, तो 4 इसमें से घटा दीजिएगा। इसमें से 4 करेंगे तो 0, 4, 540। इसमें से 5 घटाएंगे तो 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ 1 बचेगा 3, ये मिला। और इसमें से 6 घटाएंगे, 0, 6, 360। अब इन तीनों का क्या निकालेंगे आप? 900 को। इन तीनों का आप क्या निकालेंगे? 900 को। और जितना इन तीनों का 900 को आएगा उसमें से भाग देंगे किसमें? इसमें भाग देंगे, तो इसमें भाग देने में 4 शेष बचेगा, इसमें भाग देने में 5 शेष बचेगा, और इसमें भाग देने में 6 शेष बचेगा। पहले आप जितना शेष बच रहा है तो क्रमशः 3 अलग अलग शेष बच रहे हैं, तो इसमें से 4 क्रमशः पहले ये है और यहाँ पहले ये है, इसमें से 4 घटा दीजिए, इसमें से 5, इसमें से 6। तो जो संख्या आएगा उसका 900 को निकालिएगा, और 900 को से आप पहले वाली जो हमारी संख्या थी उसमें भाग देंगे तो 4, 5, 6 शेष बचेगा। इसको आप अभ्यास कीजिएगा, लगाइएगा, आसान है, लग जाएगा। अब बाकी के प्रश्न तो हम लोग अब क्लास में लगाएंगे, क्योंकि अब सोमवार को हम लोग मिलेंगे तो क्लास में ही मिलेंगे। अब आपको आगे हो सकता है कि वीडियो न मिल पाए, तो आप अधिक से अधिक संख्या में क्लास में आने का प्रयास कीजिए, जिससे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें और जो भी नहीं समझ में आ रहा है उससे आप पूछ सकें। ठीक है, बाय बच्चों, मिलते हैं क्लास में 4 तारीख को। सभी लोग आने के लिए तैयार रहिएगा और अधिक से अधिक संख्या में आइएगा, बार बार कहा जा रहा है। ठीक है, बाय बच्चों।